आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्या होता है और कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। तो ये 4 टाइप के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपको दिख रहे हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग या उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को डिफाइन किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। कहने का मतलब जो भी डिफरेंसेस या डिस्प्यूट होते हैं किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है या इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी हो सकता है और किसी और रीजन से भी हो सकता है। तो वो लिखा हुआ है विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ द लेबर। मतलब कोई भी डिस्प्यूट जो होता है मालिक और मालिक के बीच में, मालिक और वर्कर्स के बीच में या वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो चाहे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड हो, तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। 4 टाइप के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। पहला स्ट्राइक्स, दूसरा लॉकआउट्स, तीसरा घेराव और चौथा नॉन कोऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक्स की। स्ट्राइक्स जनरल पैरेलेंस में हमको पता है हड़ताल होती है, लेकिन हड़ताल भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो हम लोग एक के बाद एक सारे टाइप की स्ट्राइक्स अभी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप की स्ट्राइक आती है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब एक तरह से वार्निंग स्ट्राइक होती है कि एक दिन के लिए हम लोग स्ट्राइक करेंगे, अगर हमारी बात मान ली जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग लंबी हड़ताल पे पहुंच जाएंगे, ऐसा वर्कर्स बोलते हैं। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, अ टोकन स्ट्राइक रिफर्स टू डे स्टॉपेज और टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क। मतलब टेम्पररी स्टॉप करते हैं या एक दिन के लिए स्टॉप करते हैं। इट इज रिसोर्टेड टू ओनली टू ब्रिंग द डिमांड ऑफ द वर्कर्स टू नोटिस। ये इसलिए होती है ताकि उनकी डिमांड को नोटिस किया जाए या ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये एक तरह से वार्निंग होती है कि अभी तो हम लोग एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग बड़ी स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। दूसरी होती है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक मतलब जब एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं तो दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स उनको सिंपैथी दिखाने के लिए स्ट्राइक करते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती एम्प्लॉयर से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स को सिंपैथी दिखाने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक की जाती है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। तो वो लिखा है, it refers to strike declared by one group of workers to express support and sympathy to some other group of workers। मतलब ऑलरेडी कोई वर्कर स्ट्राइक पे है तो उनको सपोर्ट या सिंपैथी दिखाने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ऐसी टाइप की स्ट्राइक को बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। तीसरा आता है टूल डाउन स्ट्राइक। टूल डाउन स्ट्राइक में वर्कर्स काम पे तो आते हैं, लेकिन अपने औजार या काम करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हाथ नहीं लगाते, उनको रख देते हैं कि हम लोग आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं टूल डाउन स्ट्राइक। वो लिखा है, दिस इज कंपैरेटिवली न्यू एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट व्हेन द वर्कर्स रिमेन एट द वर्क प्लेस बट रिफ्यूज टू वर्क, इट इज कॉल्ड टूल डाउन स्ट्राइक। मतलब वो आएंगे तो सही लेकिन काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, व्हेन द टीचर्स गो टू क्लासेस बट डू नॉट टीच टू द स्टूडेंट्स। जब टीचर जो हैं वो क्लासेस में तो जाएंगी लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, टूल डाउन स्ट्राइक। चौथा आता है बंद्स। बंद्स आपको पता ही है, जनरल पैरेलेंस में हम लोग बोलते हैं गुजरात बंद या अहमदाबाद बंद या इंडिया बंद, ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं बंद। जब हम लोग एक पूरे दिन के लिए पूरे स्टेट को या सिटी को या पूरे देश को बंद रखने की डिमांड करते हैं, उसको बोलते हैं बंद्स। तो वो लिखा है, दिस इज मोर रिसेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट व्हेन जनरल पब्लिक स्टॉप्स वर्क इन द सिंपैथी ऑफ वर्कर, इट इज कॉल्ड बंद। जब जनरल पब्लिक बोलती है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, पूरा देश बंद रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बंद। फिफ्थ आता है सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक भी टूल डाउन स्ट्राइक जैसी ही होती है। व्हेन द वर्कर्स सिट आइडली एट देयर वर्क प्लेस एंड प्रिवेंट देयर एम्प्लॉयज टू कीप द व्हील मूविंग। ये क्या है, जब वर्कर्स आइडली बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे और काम होने नहीं देंगे, मतलब खुद तो काम नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉयर्स का काम भी नहीं कर देंगे और जो इकोनॉमी का सर्कल है उसको घूमने से रोक देंगे, तो इसको बोलते हैं सिट डाउन स्ट्राइक। ये भी टूल डाउन स्ट्राइक जैसी ही होती है, लेकिन टूल डाउन स्ट्राइक से ज़्यादा घातक मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वो वर्कर्स जो है वो खुद तो काम नहीं करते और दूसरों को भी काम नहीं करने देते हैं। फिर आती है हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक हमको पता ही है, भूख हड़ताल। जब वर्कर्स खाना नहीं खाते, मतलब स्ट्राइक के साथ खाना नहीं खाते और थ्रेटन करते हैं कि हाँ भाई खाना नहीं खाएंगे, इसकी वजह से जो जान जाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर आ जाएगी, एम्प्लॉयर्स के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे स्ट्राइक को क्या बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक। तो वो लिखा हुआ है, इट इज अ सिचुएशन इन विच द होल ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिजॉर्ट टू स्ट्राइक बट अलॉन्ग विद इट सम वर्कर्स अंडरटेक फास्ट
टू प्रेस देयर डिमांड्स। अपनी डिमांड को मनवाने के लिए वो फास्टिंग भी करना शुरू कर देते ताकि उनकी डिमांड्स या उनकी मांगे जो हैं वो जल्दी मानी जाए। और लास्ट आती है जनरल स्ट्राइक या सेंट्रल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक मतलब नॉर्मल स्ट्राइक ये होती है जहाँ पे वर्कर्स जो हैं अपना काम बंद कर देते हैं, तो वो लिखा है इट इज़ अ स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय ऑल वर्कर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इंडस्ट्री एज अ होल और अ होल रीजन। मतलब पूरे रीजन के सारे वर्कर्स ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर्स बंद कर देंगे। जैसे अभी अभया हत्याकांड में सारे के सारे डॉक्टर्स जो थे, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने स्ट्राइक रखी थी कि हम लोग काम नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर दिन पे, तो वो क्या हो गया जनरल स्ट्राइक। क्यों? ऐसा नहीं था पूरा देश बंद हो गया था, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर्स दैट इज एक पर्टिकुलर सेक्टर दैट इज डॉक्टर्स का जो था उन्होंने एक दिन की स्ट्राइक रखी थी। तो ये क्या होता है जनरल स्ट्राइक या सेंट्रल स्ट्राइक। मतलब ये पूरे के पूरे इंडिया के सारे डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन थी उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था। तो ऐसी स्ट्राइक को क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्ट्राइक। ये सारे टाइप ऑफ स्ट्राइक्स थी। जनरली स्ट्राइक्स जो है वो वर्कर्स करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म की जो है लॉकआउट्स। देखिए अभी हमने पढ़ा कि स्ट्राइक्स जो है वो जनरली वर्कर करते हैं, लेकिन लॉकआउट क्या है? जनरली एम्प्लॉयर्स करते हैं, दैट इज मालिक करते हैं अपने वर्कर्स को थ्रेटन करने के लिए, या वर्कर्स को बोलेंगे कि हाँ भाई तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते इसलिए मैं अब फैक्ट्री बंद कर देता हूँ ताकि काम ही ना हो। अब काम ही नहीं होगा तो कैसे मांगे होंगी। तो स्ट्राइक्स जो है वो जनरली वर्कर्स करते हैं, लेकिन लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर्स या मालिक करता है। तो वो लिखा है lockout is a device used by employers to weaken the militant spirit of the workers. When the employers turn the workers out of their business premises and prevent them doing work, it is called lockout. कहने का मतलब जब जो मालिक है या एम्प्लॉयर है या फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो वर्कर्स की स्पिरिट को तोड़ना चाहते हैं या वर्कर्स बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं, तो उनकी स्पिरिट को कम करने के लिए लॉकआउट्स का सहारा लेते हैं। वो फैक्ट्री के ऊपर ही ताला लगा देते हैं कि हाँ भैया फैक्ट्री नहीं है तो काम कैसे होगा। तो ऐसा मेजर जो जनरली एम्प्लॉयर्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉकआउट्स। वो अपनी फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा देते हैं ताकि वर्कर्स उनकी बात माने। थर्ड आता है घेराउस। घेराउस मतलब घेरा बना देना, सराउंडिंग बना देना। जनरली वर्कर्स की जब बात नहीं मानी जाती तो वो अपने मालिक या एम्प्लॉयर्स के आजू बाजू में घेरा बना देते हैं, या उनको घर के अंदर ही कैद कर देते हैं या फैक्ट्री प्लेस के अंदर ही कैद कर देते हैं कि हाँ आप कुछ भी करो लेकिन मैं फैक्ट्री से बाहर आपको नहीं जाने दूंगा, या फैक्ट्री के बाहर सराउंडिंग कर देते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे टाइप के नॉन कोऑपरेशन को घेराउस बोलते हैं। तो वो लिखा है घेराउस मीन सराउंडिंग। Here workers try to cordon off their employers and managers. Employers, managers और officers are not allowed to leave the office or factory premises. Employers हैं, managers हैं, उनको allow ही नहीं करते कि वो लोग कभी भी फैक्ट्री से बाहर निकल पाए या घर से बाहर निकल पाए। हाउस अरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। They are not allowed to move sometimes even without food and water. कई बार तो उनकी वाटर और फूड की जो सप्लाईज होती है उसको भी रोक देते हैं कि हाँ भाई आप हमारी जब तक बात नहीं मानोगे तब तक आप फैक्ट्री से बाहर भी नहीं निकल पाओगे और फैक्ट्री के अंदर पानी भी नहीं जाएगा और खाना भी नहीं जाएगा। इट इन्वॉल्व फिजिकल कोएशन। एक तरह से धमकी वाला ट्रीटमेंट होता है जो वर्कर्स करते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं घेराउस। और लास्ट आता है नॉन कोऑपरेशन। देखिए नॉन कोऑपरेशन मतलब बात नहीं माननी। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ना बोलते कि स्ट्राइक्स करना अलाउड नहीं है या घेराउस करना अलाउड नहीं है, तब वर्कर्स क्या करते हैं? नॉन कोऑपरेशन करते हैं। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि वो ढंग से बात नहीं मानेंगे। आप लोग कॉलेज में पढ़ने आते होंगे, टीचर बोलती होगी कि ऐसा करो, लेकिन आप नहीं सुनते होंगे। तो जब किसी की बात नहीं सुनी जाती तो वो एक तरह से नॉन कोऑपरेशन होता है। तो वो लिखा है The non-cooperation is a form of expressing protest wherein the workers refuse to extend any cooperation to the employer. जब workers cooperate करने से मना कर देते हैं। They resort to go slow policy. जानबूझ के slowly काम करेंगे, work to rule, sit down and tool down etc. बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। आपको एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ जो आप रिलेट कर सको। जब आप भी स्कूल में थे तो आप लोग भी बोलते हैं मिस क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, और आप वॉशरूम जाते थे लेकिन सीधा वॉशरूम जाते थे, पूरा स्कूल घूम के शायद वॉशरूम जाते थे और पूरा स्कूल घूम के वापस वॉशरूम से आते थे। जानबूझ के स्लोली काम करते थे। ऐसा नहीं कि इलीगल काम कर रहे हो, लीगल काम ही कर रहे हो, लेकिन जब टीचर पूछेगी क्यों इतना टाइम लगी, मैम अभी ये कोई रीजन थोड़ी है, एंड सो ऑन। इस टाइप का जो प्रोटेस्ट होता है इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। जब वर्कर्स कोऑपरेट नहीं करते या काम तो करते लेकिन जानबूझ के धीरे धीरे काम करते हैं ताकि एम्प्लॉयर्स को समझ में आए कि हाँ भाई अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो काम स्लो कर देंगे और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे नुकसान होगा, एम्प्लॉयर का भी नुकसान होगा और एम्प्लॉयज का भी नुकसान होगा। इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। इजी। तो ये 4 टाइप के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थे। पहला स्ट्राइक्स, दूसरा लॉकआउट्स, तीसरा घेराउस और चौथा नॉन कोऑपरेशन। स्ट्राइक्स के अंदर बहुत सारे टाइप के स्ट्राइक्स थे जो हमने इस वीडियो में कवर कर ली। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।